हेलो साथियों, नमस्कार। मैं टीम स्टार क्लासेस से आशीष तिवारी एक बार पुनः आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम आपके सामने महासागर का एक प्यारा सा प्रकरण आपके सामने ला रहे हैं। जैसा कि आपने पिछली वीडियो में महाद्वीपों के बारे में आपसे जो कि हमने चर्चा की थी, तो आज हम आपके सामने महासागर के बारे में आपसे चर्चा करने के लिए चल रहे हैं। तो चलिए, महासागर में पहला महासागर आपका कौन सा है? तो प्रशांत महासागर। तो इसके बारे में अध्ययन करते हैं, प्रशांत महासागर के बारे में, ठीक ना। तो ये देखिए, आपका छोटा सा एक पिक्चर है जो कि प्रशांत महासागर में एक बड़ी सी चट्टान है। क्लियर। अब देखते हैं इसके तथ्यों के बारे में। प्रशांत महासागर दुनिया का सबसे बड़ा, क्लियर, दुनिया का सबसे बड़ा तथा सबसे गहरा महासागर माना जाता है। प्रशांत महासागर दुनिया का सबसे बड़ा एवं सबसे गहरा महासागर माना जाता है। क्लियर। पृथ्वी का लगभग 30% हिस्सा प्रशांत महासागर जो कि इसको कवर किया हुआ है। क्लियर, इसको ढका हुआ है। इसका क्षेत्रफल यानी प्रशांत महासागर का क्षेत्रफल कितना है? तो 16,52,50,000 स्क्वायर किलोमीटर है। 16,52,50,000 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्रफल प्रशांत महासागर का है। जो कि ये जो स्क्वायर किलोमीटर जो कि 16,52,50,000 का है, ये लगभग पूरा कितना 30% हिस्सा जो कि पृथ्वी पर आपका ये घेरे हुए हैं। क्लियर। अब देखते हैं, यह जो है प्रशांत महासागर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया महाद्वीप की सीमाओं को छूता है। क्लियर। तथा प्रशांत महासागर को 1521 में पुर्तगाली खोजकर्ता 1521 में प्रशांत महासागर की खोज पुर्तगाली खोजकर्ता फ्रेडिनंद मैगेलन ने खोजा था। फ्रेडिनंद मैगेलन ने इसको खोजा था। पुर्तगाली खोजकर्ता था, यह पुर्तगाल देश का था, फ्रेडिनंद मैगेलन ने, जो कि 1521 ईस्वी में प्रशांत महासागर की खोज की थी। और आगे है आपका, इस महासागर में 25,000 से ज़्यादा टापू मौजूद हैं, यानी छोटे छोटे द्वीप हैं। 20,000 आपके ऑप्शन में या 25,000 दिए जाएंगे। क्लियर। 20 से 25, तो आपके ऑप्शन में या 20 दे दिया जाए, 25 ना दिया जाए तो भी आपका 20 सही हो जाएगा। ये 20 नहीं दिया है, 25 दिया है, तो 25 आपका भी सही होगा, क्योंकि बुकों में आपका 20,000 जो है टापू दिया गया है, मतलब द्वीप, छोटे छोटे द्वीप जो महासागरों में निकल आते हैं। जैसे कि आपका इसमें एक 8वां महाद्वीप की खोज हुई थी, जिसका क्षेत्रफल लगभग 6 किलोमीटर के आसपास बताया गया था। तो वो उसका नाम क्या था? तो जीलैंडिया था, ठीक ना, जीलैंडिया था। तो ऐसे ही आपके बहुत छोटे बड़े टापू जो हैं, जो द्वीप समूह हैं, वो प्रशांत महासागर में कितने हैं? तो 20 से 25 हैं। क्लियर। अब आगे चलते हैं। आपको एक बात और बता दें, धरती की सबसे गहरी जगह प्रशांत महासागर में कौन सी है? तो मेरियाना ट्रेंच है। मेरियाना ट्रेंच है, मतलब गहरा गर्त, जो कि प्रशांत महासागर में मौजूद है। और इसकी गहराई लगभग जो है 11,000 मीटर के लगभग बताया गया है। 11,022 के समथिंग जो है बताया गया है। इसको आप चेक कर लीजिएगा। मेरियाना ट्रेंच जो है, इसकी गहराई जो है 11,022 मीटर के लगभग जो है बताया गया है। इसको आप थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा, ठीक ना। अब आगे चलते हैं। आगे आपका है अंध महासागर। अंध महासागर, हिंदी में इसका अंध महासागर, इंग्लिश में नाम क्या है? तो अटलांटिक ओशियन। क्लियर। अटलांटिक महासागर, यानी इसको हिंदी में अंध महासागर भी कहा जाता है। क्लियर। अब इसके बारे में अध्ययन करते हैं। ये है आपका अंध महासागर, एक छोटा सा तस्वीर इसका हमने लिया है। अब चलते हैं, इसके तथ्यों के बारे में अध्ययन करते हैं। अटलांटिक ओशियन
जिसे हिंदी में अंध महासागर की संज्ञा दी गई। अटलांटिक ओशियन को हिंदी में क्या कहा गया? अंध महासागर। क्लियर? यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो आपका अटलांटिक ओशियन यानी अंध महासागर। क्लियर? और पहला बड़ा महासागर कौन सा था? तो आपका प्रशांत महासागर था। क्लियर? अब आगे हैं, कहा जाता है कि सभी महासागरों में सबसे खारा पानी अंध महासागर का ही है। इस बात को आप नोट कर लीजिएगा कि सबसे ज़्यादा खारा पानी महासागरों में किसका है? तो आपका अटलांटिक ओशियन का है, अंध महासागर का। क्लियर? इस महासागर का क्षेत्रफल आपका कितना है? तो 31 करोड़ 4,10,900 क्यूबिक किलोमीटर है। ठीक ना? फिर से देखिए, अटलांटिक ओशियन का जो है क्षेत्रफल कितना है? तो 31 करोड़ 4,10,900 क्यूबिक किलोमीटर है। क्लियर? और आगे है आपका अंध महासागर सभी महासागरों में सबसे पुराना है। अंध महासागर सभी महासागरों में सबसे पुराना माना गया है। अटलांटिक ओशियन को ओल्ड महासागरों में गिनती की जाती है, जो कि डायनासोर के समय से है। डायनासोर के समय से जो है अंध महासागर जो कि प्रचलित रहा है, और ये जो है सबसे पुराना महासागर की संज्ञा इसको दी गई है। क्लियर? अब आगे बताते हैं, इस महासागर में आज भी ऐसी कई चीज़ें दबी हुई हैं। इस महासागर में कुछ ऐसी चीज़ें दबी हुई हैं जो कि खोजकर्ताओं के लिए एक दिलचस्प विषय बन गया है। आपको बता दें कि इस महासागर में काफ़ी ऐसी चीज़ें जो हैं जो दब गई हैं। मतलब पुराने समय में आपकी जो नाविक हुआ करते थे, जो एक टापू से दूसरे टापू या एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप पर जो है अपना धर्म का प्रचार करने या फिर अपने व्यापार करने के लिए गए थे, तो उनका जो है इस महासागर में वो जो है विलीन हो गए। मतलब उनकी नाव पलट गई, या फिर तूफान के कारण, या भी और भी कुछ कारणों से जो है उनकी नाव जो है यहाँ पे जो है पलट गई थी, यानी दब गई थी। इसलिए जो है वो खोजकर्ताओं के लिए एक दिलचस्प विषय बना हुआ है। क्लियर? अब आगे देखते हैं, पहला महासागर जो हवाई जहाज समुद्री जहाज से पार किया गया था वो अंध महासागर ही है। पहला महासागर जो हवाई जहाज समुद्री जहाज से पार किया गया था वो अंध महासागर ही है। ध्यान से आप इसको अध्ययन करते चलिएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। क्लियर? अब आगे देखते हैं, अंध महासागर में कई छिपी हुई बर्फीली चट्टानें हैं। बर्फीली चट्टानें जो कि आपके अंध महासागर में पाई गई हैं। तो उसके बाद आगे का तथ्य है, दुनिया में सबसे बड़ा समुद्री जहाज टाइटैनिक भी अंध महासागर में ही डूबा था। तो आप टाइटैनिक मूवी का नाम सुना होगा, आप जो है आप इसको देख लीजिएगा एक बार फिर से। बहुत ही प्यारी मूवी है हॉलीवुड की, जो कि टाइटैनिक एक जहाज़ था पुराने समय में जो कि अंध महासागर में यानी अटलांटिक ओशियन में डूब गया था। तो उसी पर जो है हॉलीवुड ने जो है इस पर एक पिक्चर बनाई थी। तो उसकी जो मेन किरदार थी वो अभी हाल ही में जो उनका डेथ हुआ था लगभग 2-3 साल पहले। तो ये मूवी बहुत ही अच्छी है। उन्होंने उस पिक्चर में एक जैसे पुरानी जो पिक्चर थी उस पिक्चर में जो है उसकी जो मेन किरदारा थी उन्होंने एक हीरा लिया था। वो हीरा जो है इस महासागर में उन्होंने फेंक दिया था। जब वो उनकी नाव जब डूबने लगी, वही जो है उसका फैक्ट जो है इस मूवी में टाइटैनिक मूवी में दिखाया गया है कि जो किरदारा थी उन्होंने जो है अपना एक हीरा जो उस समुद्र में उन्होंने डाल दिया था, यानी महासागर अंध महासागर में। तो उसको खोजने के लिए काफ़ी लोग गए लेकिन पाए नहीं। लेकिन ये टाइटैनिक जहाज़ का कुछ
अवशेष जो है उन्होंने मतलब वैज्ञानिकों ने इसका पता लगाया, खोज किया कि मतलब टाइटैनिक जहाज़ जो है पिछले समय में डूबी थी और इस पर एक मूवी भी बनी थी टाइटैनिक। तो इसको आप देखिएगा, बहुत ही दिलचस्प और बेहतर मूवी है। क्लियर। अब आगे देखते हैं। इतना ही नहीं, दुनिया में सबसे रहस्यमयी जगह बरमूडा ट्रायंगल जो है अंध महासागर में ही मौजूद है। हाँ, एक बात और बता दें, टाइटैनिक मूवी को भी आप ज़रूर देखिएगा, बहुत ही दिलचस्प कहानी इसकी है। और एक और भी है बरमूडा, बरमूडा नाम से भी एक हॉलीवुड मूवी है, बरमूडा ट्रायंगल, ठीक ना। तो ये भी अंध महासागर में ही मौजूद है। बरमूडा ये क्षेत्र ऐसा है कि मतलब कोई भी नाव या जहाज़ कुछ भी जाती थी तो यहाँ पर जो है या तो गिर जाती थी या फिर डूब जाती थी। तो ये बहुत ही दिलचस्प मामला था जो है। और अब तो फ़िलहाल कुछ हद तक सही हो गया है, अब तो आना जाना इसमें लगा रहता है। लेकिन पिछले समय में जो है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जहाज़ें, नावें डूब गई थी। क्लियर। अंध महासागर काफ़ी दिलचस्प महासागर है। तो अब आगे देखते हैं। आगे का तथ्य है आपका हिंद महासागर का। अब इसके बारे में अब समझते हैं। तो हिंद महासागर के बारे में देखते हैं। ये देखिए आपका हिंद महासागर का एक प्यारा सा तस्वीर जो कि आपके सामने हमने रखा है। तो अब देखते हैं इसके तथ्यों के बारे में। इंडियन ओशियन यानी हिंद महासागर, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इस महासागर का नाम अपने देश इंडिया के नाम पर ही रखा गया। यानी अपने देश का नाम पहले जो है जम्बूद्वीप, आर्यावर्त, इंडिया, हिंदुस्तान जो है अपने भारत का, सोने की चिड़िया, ये सब नाम था अपने भारत का, ठीक ना। तो पहले आपका नाम हिंदुस्तान भी था, तो हिंदुस्तान के नाम पर ही अपने इस महासागर का जो है इंडियन ओशियन का जो है हिंद महासागर रखा गया। क्लियर। अब आगे देखते हैं। इस महासागर को हिंदी में हिंद महासागर कहते हैं, यानी इंडियन ओशियन को हिंद महासागर भी कहा जाता है क्योंकि यह हिंदुस्तान की सीमा को टच करता है। यह एक ऐसा इकलौता महासागर है जिसका नाम किसी देश पर रखा गया, किसी देश के नाम पर रखा गया। आपको एक बात और अवगत करा दें, यह दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। पहला आपका प्रशांत महासागर, दूसरा आपका अटलांटिक महासागर और तीसरा आपका जो है ये इंडियन ओशियन मतलब हिंद महासागर, जिसका क्षेत्रफल आपका तो ये 7,35,56,000 स्क्वायर किलोमीटर है। ध्यान से इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, 7,35,56,000 स्क्वायर किलोमीटर है। किसका? तो आपका तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप हिंद महासागर का, ठीक ना। अब आगे देखते हैं। पृथ्वी पर मौजूद पानी में से 20% पानी जो है हिंद महासागर में है। 30% पानी कहाँ पर था? तो आपने पढ़ा था प्रशांत महासागर में। और 20% पानी कहाँ पर है? तो हिंद महासागर में स्थित है। और आगे देखते हैं। हिंद महासागर में विदेशी पौधे, समुद्री जानवरों की प्रजातियों में काफ़ी समृद्धि है। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। 8वीं शताब्दी में हिंद महासागर व्यापारियों को एक देश से दूसरे देश में व्यापार करने का एक बड़ा जरिया रहा। और आगे है आपका भारत की कई बड़ी नदियाँ जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्रा, कृष्णा, गोदावरी, नर्मदा, कावेरी, स्वर्णगंगा, ठीक ना, गोदावरी, ये सारी नदियाँ जो है आपका हिंद महासागर में आके गिरती थी। तो ये सारी नदियाँ जो है अपना डेल्टा का निर्माण भी करती थी और आखिर में आकर हिंद महासागर में विलीन हो जाती थी। तो ये सारी नदियाँ जो गंगा नदी तंत्र है, ब्रह्मपुत्रा नदी तंत्र है, ये सारी नदियाँ जो है आके हिंद महासागर यानी बंगाल की खाड़ी में आकर विलीन हो जाती थी, यानी समाहित हो जाती थी। क्लियर। अब आगे है आपका दक्षिणी ध्रुवीय महासागर। अब इसके बारे में अध्ययन करते हैं, यानी अंटार्कटिक महासागर यानी दक्षिण ध्रुवीय महासागर। अब इसके तथ्यों के बारे में अध्ययन करते हैं हम।
ये देखिए आप, ये दक्षिण ध्रुवीय महासागर है आपका, ये छोटा सा पिक है आपके समक्ष। अब इसके तथ्यों के बारे में अध्ययन करते हैं हम। यह महासागर दुनिया का चौथा सबसे बड़ा महासागर है। इसका कुल क्षेत्रफल 2,32,07,000 स्क्वायर किलोमीटर है। 2,32,07,000 स्क्वायर किलोमीटर है। यहाँ पर महासागर साउथ पोल के पास स्थित है, इसलिए इसे दक्षिण ध्रुवीय महासागर कहा जाता है। यानी आपका साउथ पोल और नॉर्थ पोल, यानी ऊपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा, यानी ऊपर का हिस्सा उत्तरी महासागर, नीचे का दक्षिणी महासागर। तो ये दक्षिण ध्रुवीय महासागर है, इसलिए इसे जो है साउथ पोल के पास स्थित होने के कारण इसे क्या कहा गया, तो दक्षिण ध्रुवीय महासागर यानी अंटार्कटिका ओशियन। क्लियर। अब आगे है आपका सर्दियों के समय में इस महासागर में अधिकतर हिस्सों में बर्फ़ जम जाती है। दक्षिण ध्रुवीय महासागर पर सर्दियों में अधिकांश हिस्सों पर जो कि बर्फ़ जम जाती है, तथा पेंगुइन नामक एक प्रजाति है जो कि अंटार्कटिका द्वीप पर पाई जाती है, जो कि दक्षिण ध्रुवीय महासागर से ही लगा हुआ है। तो ये एक पेंगुइन पक्षी है जो कि उड़ नहीं सकता बल्कि ये चल सकता है। तो ये जो है आपका इस महासागर पर पाया जाता है। क्लियर। अब आगे का तथ्य है जो कि दक्षिण ध्रुवीय महासागर से ही लगा हुआ है। पृथ्वी के दक्षिण ध्रुव के पास स्थित होने के कारण इस महासागर के तापमान में एकाएक बदलाव होते रहते हैं, जिससे खोजकर्ताओं को इसके मौसम की स्थिति का भांप पाना काफ़ी मुश्किल सा लगता है। तो आपको हमने एक बार बताया था कि यहाँ पर भारत ने जो है गंगोत्री, मैत्री और भारती नामक की 3 शोध संस्थाएं जो है यहाँ पर खोली हुई है। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा कि अंटार्कटिका महाद्वीप पर जो कि ओजोन परत का जो है ओजोन परत में से छेद हो गया था। तो यहाँ पर जो है तमाम देशों के वैज्ञानिक यहाँ पर अपनी शोध संस्थाएं खोले हुए हैं, ताकि जो है मौसम तथा वहाँ की जलवायु को वो समझ सकें। यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो है इसके मौसम की स्थिति को भांप पाना मुश्किल लगता था, इसीलिए तमाम देशों के शोध संस्थाएं जो है अमेरिका के, चाइना के, भारत के, तो भारत ने 3 शोध संस्थाएं इस पर स्थापित किया था। क्लियर। अब आगे देखते हैं उत्तर ध्रुवीय महासागर यानी आर्कटिक महासागर के बारे में आप अध्ययन करते हैं। क्लियर। आर्कटिक महासागर यानी उत्तर ध्रुवीय महासागर, अब इसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो ये देखिए आप, ये एक पिक्चर इसकी है आपके सामने। अब देखिए ये महासागर आपका नीचे है और ये आपका बर्फ़ ऊपर से जमा हुआ है, और अब ये जो है ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो है अब ये बर्फ़ धीरे धीरे पिघल रहे हैं, और समुद्र का जो जल स्तर है अब वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। हर साल आपको बता दें कि समुद्र का जल स्तर 2 सेंटीमीटर हर साल बढ़ता है। 2 सेंटीमीटर हर साल बढ़ता है। ग्लोबल वार्मिंग को रोक लगाने के लिए काफ़ी देशों ने प्रयास किया, और इसको हद तक इस पर अपनी पकड़ बना भी ली है। यदि पकड़ नहीं बनाएगा, ग्लोबल वार्मिंग को नहीं रोकेंगे, तो जितने भी आपके प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर में जितने भी द्वीप हैं, जैसे आपके भारत में जो है एक अब्दुल कलाम आज़ाद द्वीप है, आपका श्रीहरिकोटा विशाखापट्टनम के पास द्वीप है, आपका ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और लक्षद्वीप है। तो ये सारे छोटे छोटे जो द्वीप हैं महासागरों के बीच में, जब इनका जलस्तर जब ग्लेशियर पिघलते रहेंगे और जो है जलस्तर बढ़ता रहेगा, तो आप खुद सोच सकते हैं जब 2 सेंटीमीटर हर साल जब बढ़ रहा है जलस्तर ग्लेशियर पिघलने के कारण, तो आप सोच सकते हैं कि आने वाले समय में जो है
पृथ्वी जैसे जैसे गर्म होती जाएगी, मतलब ग्लोबल वार्मिंग जैसे जैसे बढ़ता जाएगा प्रदूषण, वैसे वैसे जो है ये जो है छोटे छोटे जो द्वीप हैं वो जो है धीरे धीरे विलीन हो जाएंगे महासागर में। वहाँ पर महासागर का पानी लहलहाता हुआ एक दिन प्रतीत होगा। तो जो है आप सब लोग भी वृक्ष लगाएं और वृक्षों को कटने से रोकें। अपने आप जो है ये ग्लोबल वार्मिंग थम जाएगा। तो आप अपना तरफ से अपना प्रयास करिएगा। तो चलिए इसके बारे में अध्ययन करते हैं। उत्तर ध्रुवीय महासागर दुनिया का सबसे छोटा महासागर है। इसका कुल क्षेत्रफल 1,40,60,60,000 स्क्वायर किलोमीटर है। 1,40,60,000 स्क्वायर किलोमीटर है। यह महासागर अमेरिका, आइसलैंड, ग्रीनलैंड, नॉर्वे, कनाडा, रूस जैसे देश की सीमाओं को छूता है। उत्तर ध्रुवीय महासागर, आप ग्लोब लीजिए, ग्लोब पर आप जाएंगे तो ऊपर टॉप पे जो है आपका उत्तर ध्रुवीय महासागर है। ऊपर के हिस्सों में जो है कौन कौन से देश आते हैं, तो अमेरिका आएगा, आइसलैंड आएगा, ग्रीनलैंड आएगा, नॉर्वे, कनाडा, रूस, अनेक जो है देश। और यहाँ पर जो है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का पूरा हिस्सा लगभग उत्तरी ध्रुवीय महासागर के से सटा हुआ है। यूरोप का आधा हिस्सा जो है उत्तर ध्रुवीय महासागर से सटा हुआ है और आधे से ज़्यादा जो है हिस्सा आपका रूस जो है उत्तर ध्रुवीय महासागर से सटा हुआ है। तो आप ग्लोब लीजिए या एटलस का मैप लीजिए, आपकी सारी जानकारी वहाँ से क्लियर हो जाएगी। बाकी हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं, उसको आप ध्यान से सुनिएगा। क्लियर। अब आगे देखते हैं। यह महासागर पृथ्वी के नॉर्थ यानी उत्तर पोल पर स्थित है। क्लियर। इसलिए इस महासागर के अधिकतर हिस्सों में बर्फ़ के ग्लेशियर ही देखने को मिलते हैं। यही वजह है कि सभी महासागरों में सबसे ठंडा महासागर है। सभी महासागरों में सबसे ठंडा महासागर कौन है, तो आपका ये उत्तरी ध्रुवीय महासागर है। क्लियर। यह इतना ठंडा होने के कारण इस महासागर में जीव जंतु बहुत ही कम पाए जाते हैं, यानी ना के बराबर देखने को मिलते हैं। अब आगे है आपका, सभी महासागरों में सबसे कम खारा पानी इस महासागर का है। और वो क्यों है, क्योंकि जो ग्लेशियर पिघल रहे हैं वो तो बर्फ़ के रूप में हैं, लेकिन जब वो पिघलते हैं तो वो मीठे पानी के रूप में उनको जो है देखा जाता है। उनका जो है स्वाद लिया गया तो उनका पानी जो है कम खारा आया और बाकी सभी का पानी जो है सबसे ज़्यादा खारा आया, सभी महासागरों का। लेकिन इस महासागर का मतलब उत्तर ध्रुवीय महासागर का पानी जो है कम खारा था। क्लियर। तो ये आपके सामने हमने आज प्रमुख तथ्यों को रखा महासागरों के बारे में। और पिछली वीडियो में हमने आपसे जो है महाद्वीप के बारे में चर्चा की थी और आज हमने आपके सामने महासागर के बारे में आपसे चर्चा किया। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, अपना विचार हमें ज़रूर दीजिएगा। टीम स्टार क्लासेस को जो है बुलंदियों पर पहुंचाएं आप, और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले भाग में। अपना ख्याल रखिए। टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।